साथियों, विरोध का असर यह हुआ, अपने अस्तित्व के संरक्षण के लिए आवाज उठाने का असर यह हुआ, सब लोगों के मिलकर लड़ने का असर यह हुआ कि जो घूसखोर पंडित नाम की फिल्म थी उस पर केंद्र सरकार ने भी एक्शन लिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्शन लिया और पूरी तरह से नोटिस जारी किया गया कि किसी के भी खिलाफ भावनाएं आहत करने वाले टाइटल्स फिल्में बनने तत्काल प्रभाव से बंद होनी चाहिए। और अगर इन फिल्म में कोई ऐसा मटेरियल जानबूझकर डाला गया है उस मटेरियल को भी तत्काल प्रभाव से हटाया जाना चाहिए। जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त ललित व्यास पांडे। जिस प्रकार से संयुक्त स्वर के रूप में इस समय ब्राह्मण समुदाय और सवर्ण समुदाय दोनों अपने अस्तित्व के रक्षण के लिए एकजुट होकर खड़े हो रहे हैं, मुखर आवाज बुलंद कर रहे हैं, उससे यह साफ हो गया है कि अब कोई भी जातिवादी टिप्पणी ब्राह्मण समुदाय या सवर्ण समुदाय अब बर्दाश्त नहीं करेगा। यानी कि कहने का तात्पर्य सीधा है कि आप इंटेलेक्चुअल यानी बौद्धिकता का अतिक्रमण अब नहीं कर सकते हैं। बौद्धिक होने का तात्पर्य बिल्कुल नहीं है कि आप किसी जाति को टारगेट करके लगातार उसको नीचा दिखाने का प्रयास करोगे। जिस प्रकार से बाकी जातियों का अस्तित्व है, बाकी जातियों की अपनी इज्जत है, मान मर्यादा है, उसी प्रकार सवर्ण जातियों की भी इज्जत है, मान है और मर्यादा है। आप लगातार इन जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करके बलात्कारी पंडित, बलात्कारी बाबा, घूसखोर पंडित, घूसखोर बाबा और ये जो हीनता से भरे शब्द हैं, जो केवल नकारात्मक शब्द हैं, इनका प्रयोग ना फिल्मों में कर सकते हैं और ना ही वेब सीरीज में कर सकते हैं, ना ही किसी कंटेंट में कर सकते हैं। आपको इसका भी ख्याल रखा जाना चाहिए और इसके खिलाफ आवाज तो उठती रहेगी, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। अस्तित्व सबका होता है। दूसरी बात यह है कि यह सबका संयुक्त प्रयास है। तो आपको ध्यान रखना है, जो लोग भी विरोध कर रहे हैं वो केवल मेरे दिया जलाने से संपूर्ण जगत में प्रकाश हो रहा है, इस सोच से जब आप बाहर निकलेंगे तब आपका ये संयुक्त संगठन के रूप में मुखर आवाज एक स्वर में दिखाई देगी और इसका प्रभाव सकारात्मक होगा। लेकिन अहम ब्रह्मास्मि, केवल मैंने किया है, मेरे करने से ये हुआ है, अगर ये भावना लेकर आप चलेंगे तो ये आंदोलन बहुत कम समय तक चलेगा और आपके अस्तित्व पर प्रहार होता चला जाएगा। आप कभी भी अपने अस्तित्व का संरक्षण नहीं कर पाओगे। इसलिए आप समझिए एक बात को कि त्याग, समर्पण और क्रेडिट को हमेशा क्या करना चाहिए, एक दूसरे पर सौंप देना चाहिए। टीम स्पिरिट की जीत होती है, ये संयुक्त प्रयास की जीत होती है। तो इस बात को भी बड़ी विनम्रता के साथ मैं कहना चाहता हूं कि जब कभी भी हम लोग ऐसे आंदोलन में प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष या वर्चुअल रूप से शामिल होते हैं तो हम सबकी वो विजय होती है, सबकी जीत होती है। इसलिए ये जीत मुबारक हो एक बार फिर। हाँ, साथ में ये मैं कहना चाहता हूं कि मैं कभी भी या हमारा जो वर्ग है वो कभी भी ये नहीं चाहता किसी के खिलाफ भी अन्याय हो, लेकिन हमारे साथ भी अन्याय ना हो। ये केवल हमारी ये मांग रहती है, उस मांग को लेकर के हम अडिग हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ख्याल रखिए।